उसमें सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जज आजादी से आज तक बने हैं और उन सैकड़ों जजों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जिसकी जनसंख्या 85% है, उससे सैकड़ों लोगों ने आज तक मुश्किल से 8 से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने। हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बने हैं पूरे देश के राज्यों के हाई कोर्ट्स में, अब तक हजारों जज बने हैं। हजारों जजों में चंद लोग SC, ST, OBC के हाईकोर्ट के जज बने हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से निकलता है और कॉलेजियम के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का पहले रास्ता बनाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करें, हाई कोर्ट से शुरुआत करें, उसके बाद तमाम नौकरियों के अंदर वर्दी उपवर्गीकरण करके न्याय देने की बात करें। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चिंता की और बात है, उनकी नीयत अनुसूचित जाति, जनजाति को आगे बढ़ाने की नहीं है। अगर उनकी नीयत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की होती तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे भर्ती ना होती, क्योंकि वहां तो कंपनियां अपना भर्ती करती है, उसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। और बाकी में वो लेटरल एंट्री ना लाती। एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो इतना विस्तार पूर्वक बड़ा होता है कि मुझे कई घंटों लगेंगे, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी तस्वीर आपको उदाहरण के लिए पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको वास्तविकता पता चले कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर केवल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंदर केवल अगर मैं 10 नेशनलाइज्ड बैंक की बात करूं तो 10 नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं। चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी के 135 हैं, 92%। ओबीसी के 3 पद हैं केवल, 147 में से केवल 2%। अनुसूचित जाति के 9 लोग हैं चीफ जनरल मैनेजर, केवल 6%। और अनुसूचित जनजाति का 0, एक भी चीफ जनरल मैनेजर नहीं है। जनरल मैनेजर के पद इन 10 नेशनलाइज्ड बैंक में 667 है। 667 में से 588 जनरल कैटेगरी के, यानी 88% पे कब्जा। 12 लोग ओबीसी के जो केवल 2% है। 52 लोग अनुसूचित जाति से जो केवल 8% है। 14 लोग अनुसूचित जनजाति के जो केवल 2% है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो अनुसूचित जाति, जनजाति के अंदर क्वालिफाइड लोगों में से जो इन पदों के लिए काबिलियत रखते हैं, कम से कम इसके अंदर तो उनको हिस्सेदारी, भागीदारी दिला दो। देश में जितने यूनिवर्सिटीज हैं तो उसके अंदर वाइस चांसलर तो देखने को ही नहीं मिलता अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों में से, जिनकी जनसंख्या 85% है। और पूरे देश में सैकड़ों की मात्रा में वाइस चांसलर है। 1-2 वाइस चांसलर बड़ी मुश्किल से ढूंढने से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का मिलता है। तो मेरा अनुरोध है सर्वोच्च न्यायालय से कि कम से कम देश की यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर में हमारा भी हक दिलवा दो। और अगर इतना चिंतित हो तो एक डाटा और आपके सामने रखता हूं। जनवरी 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी, A, B, C और D तीनों मिलाकर 35,95,476 थी। 35,95,476 जो जनवरी 2013 में 10 साल बाद घटकर 26,29,913 रह गई और डी ग्रुप पूरी तरह बंद कर दिया। और 2021 में जो 2003 में
केंद्र सरकार में 33,95,476 नौकरियां थी, वो घटकर जनवरी 2021 में 18,78,822 रह गई। इसका मतलब आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां तो केंद्र सरकार ने बंद कर दी। तो इतनी हकमारी हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, केंद्र सरकार, सारी राजनीतिक पार्टी चिंतित है, तो फिर नौकरियां कहां कौन खा गया? इसका तो खुलासा करना पड़ेगा कि नौकरियां खा कौन गया। चिंता वास्तव में है या चिंता करने का दिखावा है? सच्चाई तो यह है, अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने की साजिश है। ये बंटवारा हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकता, ये धोखा है। एक और डाटा आपके सामने रखता हूं और आप चौंक जाएंगे। स्वीपर की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी, केंद्र सरकार के पास 2003 में 73,881 होती थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के केवल 58.73% लोग थे। 58.73% लोग थे। और ओबीसी के जनरल कैटेगरी के 46,645 लोग स्वीपर की नौकरी कर रहे थे। स्वीपर की, जनरल कैटेगरी के लोग स्वीपर की वैकेंसी पर नौकरी कर रहे थे 46,445 और अनुसूचित जाति के कर रहे थे 73,881, जनजाति के कर रहे थे 5605। यानी कि जो पहले लोग कहते हैं ना स्वीपर में 100% अनुसूचित जाति के नौकरी कर रहे, तो ये एक धोखा है, झूठ है। उसमें से 36.98% जनरल कैटेगरी के लोग स्वीपर की नौकरी को कब्जा के बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिसों में दूसरा चपरासी वाला या दूसरा काम करते।